तो अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो जोन है, ये जोन मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब जैसे ही ये लो ब्रेक होगा, जैसे ये जो लो है ना ये ब्रेक होगा, तो हमें और भी एग्रेसिव गिरावट देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर एज ए बायर काम कर रहे थे। कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकडाउन हुआ, लगातार गिरा, गिरने के बाद एक पुल बैक, और एटलीस्ट यहाँ तक तो आना ही चाहिए मार्केट को कि 5 लाख कैपिटल से मंथली हम कितना प्रॉफिट बना सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी डे 1 पे ही हमने करीबन 29,000 के आसपास प्रॉफिट किया था। ये जो ट्रेड है जिसमें करीबन अगर आप देखेंगे 10,000 या 10-11 हज़ार का भी मेरा प्रॉफिट चल रहा है, जिसमें लगभग 1 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट टारगेट है। अब ये ट्रेड मैंने आइडेंटिफाई कैसे किया, और ये ट्रेड ऑलरेडी मैंने शेयर भी किया था, मैं एक बार आपको दिखा दूं। तो अगर आप जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो ये ट्रेड मैंने यहाँ पर शेयर भी किया था, ठीक है। आज का ट्रेड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने शेयर भी किया था सुबह सुबह कि ये यहाँ पर हमने शॉर्ट किया है इथेरियम को। लॉजिक भी मैंने बताया कि किस वजह से यहाँ से गिरावट आना चाहिए, और पूरा भी इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एक ईजी तरीका हो जाता है जब कभी भी मार्केट किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है ना, तो हमारे लिए इजी हो जाता है कि किस जगह पे हम डिसीजन ले, ठीक है। तो इस वीडियो में हम उस पर ही चर्चा करने वाले। सबसे पहले ना देखते हैं ये जो इथेरियम का ट्रेड है इसको मैंने आइडेंटिफाई कैसे किया। मैंने सबसे पहले देखा कि डेली टाइम फ्रेम पे इथेरियम क्या कर रहा था। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे इथेरियम एक मोमेंटम बनाते हैं ऊपर के साइड में, उसके बाद यहाँ से लगातार गिरावट दिखाता है, और हर एक गिरावट नोटिस करिए इस चीज को, और इसको अप्लाई भी करिएगा, ठीक है। ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है, सबसे ईजीएस्ट तरीका। जब कभी भी मार्केट इस मूविंग एवरेज के आसपास आता है, इस मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के आसपास आता है, यहाँ से मार्केट लोअर लो बनाता है, राइट। नोटिस करके देखिएगा, लोअर लो बनाता है, और अब तक ये इसी सीक्वेंस को मेंटेन करता हुआ नीचे जा रहा है। यहाँ से इसी सीक्वेंस को मेंटेन करता हुआ नीचे जा रहा है। यहाँ पर कल एक एग्रेसिव गिरावट था, आज वापस से मार्केट इसी जोन के अराउंड से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अब मार्केट को सपोर्ट कहाँ पर मिल सकता है, ध्यान से देखिए। मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है, एक तो ये एक रेंज है जहाँ पर ऑलरेडी एक बार सपोर्ट मिला है, दूसरा एक रेंज है जो यहाँ पर है, यानी कि 2416 के आसपास इथेरियम को सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो हमने क्या किया, हमने इंतजार किया कि हम कहाँ पर शॉर्ट करें। तो 1 आवर पे गए हम। 1 आवर पे जाने के बाद हमने एक चीज देखा कि मार्केट यहाँ से ये जो गिरावट था यहाँ से बाउंस बैक करता हुआ ऊपर आ रहा है, और ऊपर आने के बाद यहाँ पर कहीं पर होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर मार्केट को रिजेक्शन मिल रहा था, तो यहाँ पर कहीं पर मैंने अपने ट्रेड को प्लान करना शुरू किया, और ऊपर के साइड में ये मेरा एक रेजिस्टेंस था। मैं आपको दिखाऊंगा कि रेजिस्टेंस किस टाइम फ्रेम पे बना था। 4 आवर पे जाइए, तो 4 आवर पे जाने के बाद आपको एक रेजिस्टेंस दिखेगा कि मार्केट के लिए ये जो जोन है ना वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट हमें मिला था कि मार्केट प्रीवियस जो डाउन ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर रहा है एज इट इज, और यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ एक कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकडाउन हुआ, लगातार गिरा, गिरने के बाद एक पुल बैक, और एटलीस्ट यहाँ तक तो आना ही चाहिए मार्केट को, राइट। इस जोन के अराउंड आना ही चाहिए। हो सकता है कि उसके बाद यहाँ से ऊपर जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि यहाँ पर वो एक बार आए। इसी के लिए हमने यहाँ पर अपना रिस्क लिया। ये जो ट्रेड हमने पंच किया, रिस्क के साथ जो हमने पंच किया यहाँ पर इसीलिए लिया क्योंकि ये मार्केट का जो डायरेक्शन है इसके फेवर पे ये ट्रेड कहीं ना कहीं हमारे लिए एक्टिव हो सकता था, तो हमने यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान किया। दूसरा चीज क्या है, देखिए एग्जैक्टली सेम चीज अप्लाई करेगा जब भी आप ट्रेड करें ना, सेम चीज अप्लाई करिए। 1 आवर पे चलिए। 1 आवर पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से गिरा, गिरने के बाद पुल बैक लिया। हमने यहाँ पर ही शॉर्ट क्यों किया? एक सवाल बन सकता है कि यहाँ पर शॉर्ट करने का क्या है जबकि मार्केट के पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर शॉर्ट करने का रीजन था, अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करेंगे जहां से एग्रेसिव सेल आया है, ठीक है, इस जगह से एक एग्रेसिव सेल आया मान के चलिए, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो जोन है, ये जोन मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। फिबोनाची अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जोन मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज होता है तो लगातार वापस नीचे के साइड में हमें मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है, और इसी चीज का फायदा लेते हुए हमने यहाँ पर पोजीशन बनाया, एग्जैक्टली यहाँ पर। अब छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया? छोटे टाइम फ्रेम पे चलिए 15 मिनट, क्योंकि जब मैंने ट्रेड पंच किया 15 मिनट में मैंने ट्रेड पंच किया था, ठीक है। करीबन अगर आप देखेंगे तो $200 के आसपास हमारा ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट चल रहा है। 15 मिनट में अगर आप देखेंगे, नोटिस करिए मार्केट मल्टीपल टाइम कोशिश करता है मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करने की नहीं कर पा रहा था, ठीक है। नोटिस करिएगा मार्केट मल्टीपल टाइम यहाँ पर कोशिश कर रहा था कि मूविंग एवरेज के नीचे वो क्लोज कर पाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्लोज नहीं कर पा रहा था 15 मिनट टाइम फ्रेम में। लेकिन ऊपर के साइड से अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर बन रहा था,
ब्रेकआउट है, बहुत सारे लोग ट्रैप हुए, उसके बाद जब वो नीचे आ रहा था ना एग्जैक्टली यहाँ पर हमने अपने ट्रेड को पंच कर दिया। और यही चीज़ मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट आया था ना, तो यहाँ पर हम एज ए बायर भी काम कर रहे थे। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जब ये ब्रेकआउट आया तो हम यहाँ पर एज ए बायर काम कर रहे थे। मैंने यहाँ पर अपडेट दिया था, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमने पहले यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशन बनाने का प्लान किया। नोटिस करिए, देखिए एक बार हमने प्लान किया था कि हम बाई करेंगे। हमने सोलाना और इथेरियम दोनों को बाई किया था। एग्जैक्टली यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैंने कहा बोथ मैं बाई कर रहा हूँ। उसके बाद जब ये कॉस्ट के आसपास ही था तो हमने यहाँ पर लिखा भी है कि मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर वापस एक्टिव होगा, ठीक है। अब मैंने बाई इसलिए किया था कि मार्केट के पास एक रेंज है ऊपर के साइड में जाने के लिए। नोटिस करके देखिएगा, मार्केट के पास एक रेंज है ऊपर के साइड में जाने के लिए, जो लगभग ये रेंज निकल के आ रहा था, ठीक है, कि यहाँ से ब्रेकआउट जो आया है वो यहाँ तक जा सकता है। और मैंने वहाँ पर लिखा भी था डेडिकेटेडली कि जैसे मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे मोमेंटम नहीं आ रहा। तो जैसे ये ब्रेकआउट फेल हुआ, मैं तुरंत पोजीशन को एग्जिट करके मैंने अपडेट भी कर दिया कि देखो अब यहाँ से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ सकता है, हम सेलिंग साइड में शिफ्ट होंगे। और वही चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई किया। अब जैसे ही ये लो ब्रेक होगा, जैसे ये जो लो है ना ये ब्रेक होगा, तो हमें और भी एग्रेसिव गिरावट देखने को मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर एज ए बायर काम कर रहे थे। बहुत सारे लोग ये समझ के कि मार्केट अच्छा खासा गिर चुका है, अब यहाँ से ऊपर जाएगा और इनके स्टॉप लॉस इस रेंज के नीचे होगा जितने भी लोगों ने बाय किया। तो यहाँ से हमें और भी गिरावट नीचे के साइड में बड़े कैंडल के साथ देखने को मिल सकता है, जिस वजह से हमने इस ट्रेड को यहाँ पर पंच किया, ठीक है। तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस क्या है, ये जो लेवल आप देख पा रहे हैं ये मेरा स्टॉप लॉस है, पहला स्टॉप लॉस, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जो लेवल आप देख पा रहे हैं ये मेरा स्टॉप लॉस जोन है। और टारगेट क्या है, पहला इनिशियल टारगेट जो मेरा है वो है ये जोन, कि मार्केट का एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूँ, एक बार ध्यान से रिस्क टू रिवॉर्ड भी देख लीजिए कि रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर मुझे क्या मिला। तो यहाँ पर ट्रेड पंच हुआ और ये मेरा स्टॉप लॉस और ये मेरा टारगेट, ठीक है। अगर आप देखेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड भी बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड है। और इसी ट्रेड को अब मैं क्या करूंगा, होल्ड करूंगा। अगर आपको भी मेरे इस ग्रुप में जुड़ना है, एक बार जरूर मैसेज कर दीजिएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद इसका जो स्क्रीनशॉट है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिएगा। तो इस कम्युनिटी में आप जुड़ जाएंगे, जिसमें मैं आपको लर्निंग देने की कोशिश करता हूं कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने एक चैलेंज भी लिया हुआ है कि 5 लाख कैपिटल से मंथली हम कितना प्रॉफिट बना सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी डे 1 पे ही हमने करीबन 29,000 के आसपास प्रॉफिट किया था, जिसको हम देखेंगे कितना मैक्सिमम हम प्रॉफिट ले सकते हैं। यहाँ पर इसका पूरा अपडेट भी आपको वहां पर मिलेगा, मिलते हैं वहां पर। फिलहाल के लिए इस कॉन्सेप्ट को यूज करिए। जब भी मार्केट एक स्पेसिफिक ट्रेंड में हो तो पुल बैक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इस चीज को इस वीडियो से आप सीख सकते हैं, ठीक है। और इस चीज को अप्लाई करिए जब भी आपको लगता है कि नहीं मुझे शॉर्ट करना है या बाई करना है, तो किस तरीके का पैटर्न मार्केट में बनना चाहिए, किन सारी चीजों का अलाइंस एक साथ होना चाहिए जो आपके ट्रेड के कन्विक्शन को इंक्रीज करेगा, वो यहाँ पर मैंने डिटेल में आपके लिए बनाया हुआ है, एक बार जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका रिजल्ट जानना चाहते हो तो ये भी मुझे एक बार कमेंट बता दीजिएगा, मैं रिजल्ट आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं अपना स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा ट्रेल करूंगा नीचे के साइड में, इसका मैं अपडेट कर देता हूं।